भारत के पहले फाइटर जेट इंजन कावेरी ने फाइटर जेट के इंजन की दुनिया में सबसे दमदार कदम रख दिया है, क्योंकि अब भारत के कावेरी ने फाइनली एक बड़े फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल अब जल्द ही भारत को अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मिलने जा रहा है। दरअसल हम पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब तेजस जल्द ही फाइटर जेट के रूप में उतरेगा, लेकिन इसमें अब अमेरिका के A414 इंजन की जगह पर भारत के सबसे एडवांस इंजन कावेरी का नाम जुड़ने जा रहा है। और इसको लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो न सिर्फ GTRI के लिए बहुत बड़ी होने जा रही है, बल्कि भारत के रक्षा मंत्रालय से लेकर के एयरफोर्स, जो अब तक एयरक्राफ्ट की एक बड़ी स्क्वाड्रन को शामिल करना चाह रहे थे, उनके लिए भी बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल भारत के पहले पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की तैयारी पूरी हो रही है और जल्द ही भारत को अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी फाइटर जेट मिलने जा रहा है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन जो है वह नासिक में इसका प्लांट भी लगने जा रहा है। इसको लेकर के इस वक्त खबर जो सामने आ रही है वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के तमाम देशों के लिए बड़ा झटका होने जा रही है। वह अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जो अब तक भारत के तेजस के लिए अपने इंजन की डिलीवरी के लिए भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठे थे, उन देशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। और न सिर्फ अमेरिका के A404 इंजन को लेकर के, जो अब तक तेजस में लगाने को लेकर के बातें सामने आ रही थीं, जो अब तक टेस्ट में लगाया जा रहा था, अब उसका पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत के पहले फाइटर जेट तेजस को भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और न सिर्फ इंटीग्रेट किया जा रहा है बल्कि यह अपने टेस्टिंग के चरण में भी पहुंच चुका है। बता दें कि कावेरी को लेकर के बहुत सारे लोगों के कई सारे डाउट हैं। तमाम लोगों का यह मानना है कि कावेरी सिर्फ UAV के लिए अवेलेबल है। यह एक ड्राई इंजन है और इस वजह से यह किसी फाइटर जेट में नहीं लगाया जा सकता है। दरअसल यह बात पुराने टाइम की हो चुकी है और अब नया कावेरी इंजन फाइटर जेट में लगने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुका है। दरअसल बता दें कि जो पहले कावेरी इंजन मौजूद था उसका 6 के थ्रस्ट था, लेकिन तब उस कंडीशन में वह UAV यानी कि अनमैन्ड व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स में लगने के लिए कैपेबल था। लेकिन अब जो कावेरी का बेहद उन्नत संस्करण रूस में टेस्टिंग किए गए हैं, उन्होंने 102 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने में कैपेबिलिटी हासिल कर ली है और यह ड्राई इंजन नहीं होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कावेरी के कई अपग्रेडेड इंजन को तैयार किया गया है। इस वक्त जो वर्तमान में भारत के पास मौजूद हैं, 16 कावेरी इंजन मौजूद हैं जिनकी टेस्टिंग रूस में चल रही थी और इनमें से UAV वाले इंजन्स की पहले ही टेस्टिंग भारत में की जा चुकी है और वहां 68 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को जनरेट किया था, जिसकी वजह से माना यह जा रहा था कि यह फाइटर जेट के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अब यह पोल पूर्णतया फाइटर जेट के लिए भी सूटेबल हो चुका है। न सिर्फ सूटेबल हो चुका है बल्कि रूस ने इसको लेकर के इन फ्लाइट टेस्टिंग में भी पूरी तरह से पास घोषित कर दिया है। रूस में हुई इन फ्लाइट टेस्टिंग के चरण के बीच इसने ऐतिहासिक उड़ान की थी। बता दें कि रूस ने अपने एक कार्गो फाइटर जेट के साथ इसे इसको कॉम्पैक्ट किया गया था और इसके साथ ही इसने इन फ्लाइट टेस्ट को पूरी सफलता के साथ पार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब यह किसी भी फाइटर जेट में लगने के लिए पूर्णतया तैयार हो चुका था और इसी वजह से अब इसे तेजस के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है कि भारत का पहला स्वदेशी पूर्णतया फाइटर जेट इंजन तेजस मां जो है उसे कावेरी के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है और इसे अगर इंटीग्रेट करने में पूरी तरह से सफलता मिल जाती है तो अगले कुछ 1 महीनों में तेजस की टेस्टिंग भी भारत में ही शुरू हो जाएगी। और ऐसा होने के साथ ही TJS भारत का पहला फाइटर जेट इंजन बनेगा, जो भारत के पहले पूर्णतया स्वदेशी इंजन के साथ तैयार किया जाने वाला इंजन भी बनने जा रहा है। अब तमाम लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर के रूस ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस रिपोर्ट को लेकर के दुनिया भर में ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इसके पीछे वजह यह है कि दुनिया का ध्यान रेसिप्रोकल टेरिफ पर बटा हुआ है। ऐसे में जब यह अहम बात सामने आ चुकी है तो अब रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इस पर सहमति प्रकट की गई है। बता दें कि 168 कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए भी तैयारी पूरी की जा रही है। बताया यह गया है कि 168 कावेरी इंजन को लेकर के ऑर्डर मिल चुका है और यह ऑर्डर रक्षा मंत्रालय की तरफ से पास भी कर दिया गया है। और इसमें अब तक जो कंपनी काम कर रही थी GTRI न सिर्फ वो काम करेगी बल्कि टाटा और रिलायंस के साथ मिलकर के इसके मास प्रोडक्शन के लिए यूनिट एस्टैब्लिशमेंट की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है, क्योंकि अब तक GTRI सिर्फ एक इन्वेंशन कंपनी के रूप में जानी जा रही कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन GTRI के पास नहीं थी। ऐसे में टाटा के पास एक बड़े लंबे समय का अनुभव है, तो साथ साथ उसके पास काफी बड़ी प्रोडक्शन लाइन एस्टैब्लिशमेंट करने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।
ऐसे में अब GTRA टाटा के साथ मिलकर के कावेरी इंजन की 108 यूनिट को तैयार करने जा रहा है, जिसे न सिर्फ भारत के तेजस के साथ इंटीग्रेट करने की तैयारी चल रही है, बल्कि दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस के पुरानी SU-30 के साथ, यानी सुखोई 30 के साथ इसको अपग्रेड करके इंटीग्रेट करने की योजना बनाई जा रही है। दरअसल भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी बड़ी अहम वजह है भारत के पास। हालांकि वर्तमान में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, साथ ही साथ रूस भी उन लाइन में है जो तेजस के लिए इंजन देने के लिए पूर्णतया तैयार हैं, और अमेरिका के A-Force और 4 इंजन का उपयोग तेजस में पहले से भी किया जा रहा है। लेकिन बीच में इसकी सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जिसके बाद भारत को तेजस मिल पाने में देर हो रही थी। हालांकि बीते कुछ दिन पहले ही एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को एनहांस करने को लेकर के अच्छी खबर सामने आई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा था कि हम भारत के मुताबिक एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नासिक में बनाएंगे और भारत में ही तेजस के लिए इंजन को डेवलप करेंगे। लेकिन भारत में इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसके पीछे की वजह यही थी कि भारत चाह रहा था कि अपने तेजस में वह खुद के फाइटर जेट के इंजन को भी इंक्लूड करें, यानी कि फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत की खुद की होनी चाहिए। क्या भारत का एक बड़ा अहम सपना था, जो कि अब तेजस के और कावेरी के मिलने से पूरा होने जा रहा है। हालांकि तमाम लोगों का यह भी मानना है कि एमका को कावेरी इंजन से भी क्या उड़ाया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल आपको बता दें कि एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन है और उसके लिए कम से कम 145 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए होता है, जो कि वर्तमान में भारत के कावेरी में 102 किलो न्यूटन तक का ही थ्रस्ट है। ऐसे में कावेरी को एमका में नहीं यूज किया जा सकता है और इस वजह से कावेरी को एमका के लिए सूटेबल नहीं माना जा सकता है। लेकिन 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के लिए 102 किलो न्यूटन का थ्रस्ट बेहद पर्याप्त है और इसी वजह से तेजस में लगने के लिए कावेरी पूरी तरह से परफेक्ट इंजन के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि डिजाइन और वजन के रूप में देखा जाए तो कावेरी काफी भारी है और तेजस जो भारत का सबसे हल्का फाइटर जेट जाता है। ऐसे में अगर इन दोनों का कॉम्बो तैयार किया जाता है तो वास्तव में फाइटर जेट के वजन बढ़ सकते हैं और इसलिए कावेरी इंजन के अभी अपग्रेडेशन का काम और भी चल रहा है, जिससे काफी लाइट वेट के साथ कावेरी को उतने ही 102 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के साथ पैदा किया जा सके और तैयार किया जा सके कावेरी को। और इसके साथ ही आपको जल्द यह खबर देखने को मिल सकती है कि तेजस को कावेरी के साथ इंटीग्रेट करके इसकी फ्लैग टेस्ट किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह कहीं ना सिर्फ तेजस के लिए बल्कि भारत के आगामी 2026 के सपने के लिए भी बहुत जरूरी है। दरअसल भारत ने 200 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को एयरफोर्स और नेवी में शामिल करने की तैयारी जो अपनी बना रखी है, उसके लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं हो सकता है और इसीलिए भारत अपने न सिर्फ तेजस बल्कि एम का प्रोजेक्ट के लिए भी अब पूरी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T कंपनी ने एक दावा फेस किया है। हाल फिलहाल में आपने खूब न्यूज में पढ़ा होगा कि एम का जल्द ही खुद के फाइटर जेट इंजन के साथ उड़ने वाला है और यह तैयार किया जाएगा L&T की तरफ से, क्योंकि L&T ने दावा किया है कि उसने 133 से 140 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को डेवलपमेंट करने की अपनी जो तैयारी है वह पूरी कर ली है और वह इसको करने में कैपेबल हो चुका है और L&T के इस दावे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब तक सिर्फ 5 ही ऐसे देश थे जिनके पास फाइटर जेजेट इंजन की टेक्नोलॉजी थी और ना सिर्फ फाइटर जेजेट बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेजेट की जब बात करें तो इसमें तो 4 ही देश बचते हैं। ऐसे में भारत की तरफ से 140 किलोमीटर थ्रस्ट वाले 5 जनरेशन फाइटर जेट इंजन का जो दावा सामने रखा गया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ना सिर्फ इसने बल्कि कावेरी ने भी पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल कावेरी भारत के अब तक 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस, न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट की कैटेगरी में शामिल होने जा रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कावेरी इंजन में एक दो नहीं बल्कि कई सारी खूबियां इसकी टेस्टिंग के दौरान देखी गई हैं। सबसे पहली टेस्ट खूबी आपने खूब भली भांति सुनी होंगी इसके फ्यूल कंजम्पशन को लेकर के, जिसको मैंने पहली कई वीडियो में आपको बताया है कि फ्यूल कंजम्पशन में कावेरी 10% कम फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब जो कावेरी की एक और नई खूबी सामने आ रही है वो ये है कि यह हाई एल्टीट्यूड में भी बेटर परफॉर्म कर सकता है किसी अन्य 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले। इसका मतलब यह है कि अगर हाई एल्टीट्यूड में कभी भी कंडीशन बनती है डॉग फाइट की तो उसमें कावेरी किसी भी फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ने वाला है, जो कि अपने आप में कावेरी के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह और भी ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि भारत की जो भूगर्भिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जहां एक तरफ हिमालय है तो वहीं दूसरी तरफ गहरी समुद्री खाइयां भी मौजूद है।
ऐसे में हाइट को लेकर के और कई बार ऐसा होता है कि डॉग फाइट में बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ जाता है और इसके लिए कावेरी इंजन बहुत ज्यादा सूटेबल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रहा है। और यही वजह है कि रूस ने कावेरी इंजन को लेकर के न सिर्फ भारत की तारीफ की है, बल्कि रूस का यह मानना है कि आने वाले भविष्य में कावेरी दुनिया के फाइटर जेट में राज करने वाला इंजन बन सकता है। हालांकि कावेरी को अभी और भी अपग्रेड करने की जरूरत है एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, लेकिन कावेरी को अब तेजस के लिए और अपग्रेड करने की जरूरत शायद ही पड़ने वाली है। यह खबर आपको कैसी लगी कि कावेरी को जल्द ही तेजस के साथ देखने को मिलने वाली है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल एबी वर्ल्ड न्यूज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अब